हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे। ये बुक है मॉरिस एच डी ग्रोड की और ये चैप्टर है 1 और इसका पार्ट भी है। पार्ट 1 पहले आ चुका है और अब ये पार्ट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आती है प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट। प्रोबेबिलिटी जो है ये एक ऐसी मेजर है जो कि किसी काम के होने के चांसेस के बारे में बताती है। तो ये है सिंपल सी प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन। आगे इसकी 3 डेफिनेशन और हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती हैं। तो सबसे पहले है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए, यानी कि कोई प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट ए, कोई ए इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हम ऐसे भी नोट करते हैं m डिवाइडेड बाई n। अगर m जो है वो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है और n जो है ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो इसको लिखने का एक और भी तरीका है n ऑफ a एंड n ऑफ s, यानी कि n इज डिनोटेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a इवेंट, यानी कि कोई इवेंट a है और उसके जितने भी उसके अंदर एलिमेंट हैं तो वो n ऑफ a से डिनोट करे जाएंगे। और n ऑफ एलिमेंट ऑफ सैम्पल स्पेस s, यानी कि कोई टोटल सैम्पल स्पेस जो है उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो n ऑफ s से डिनोट किए जाएंगे। तो ये है इसकी डेफिनेशन, यानी कि इसको सिंपली हम इस तरीके से n डिवाइडेड बाय n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s करके हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जो है ये तब ही होल्ड करती है जब इक्वली लाइकली चांसेस हों किसी इवेंट के होने के। इक्वली लाइकली इवेंट हमने देखे हुए हैं कि वो इवेंट जिनके आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी हो। तो ऐसे ही इवेंट्स के तब ये सिर्फ होल्ड करती है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन द अजम्पशन ऑफ इक्वली लाइकली डज नॉट होल्ड। ये तब होल्ड नहीं करती जब अजम्पशन इक्वली लाइकली वाली ना होल्ड कर रही हो। तो इस सिलसिले में ये जो है इनफाइनाइट के लिए भी जब आउटकम्स इनफाइनाइट हों तब भी ये फेल हो जाती है डेफिनेशन। तो ये इसकी एक डीमेरिट भी है कि ये डेफिनेशन फेल होती है जब इनफाइनाइट हो। इसके बाद आती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो डेफिनेशन है ये क्या है? इफ़ सैम्पल स्पेस इज इनफाइनाइट दिस डेफिनेशन विल होल्ड। ये अगर सैम्पल स्पेस इनफाइनाइट है तो ये वाली डेफिनेशन जो है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली ये होल्ड करेगी। इफ़ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम से n अंडर आइडेंटिकल कंडीशन and if an event A is observed to occur m time, then the probability of A is defined as limit of relative frequency of m divided by n. As n approaches to infinity, probability of A is limit n approaches to infinity m divided by n. तो ये इसकी डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, किसी इवेंट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि लिमिट जो है वो n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है m बटा n। तो ये होल्ड करेगी जब आउटकम हमारे पास इनफाइनाइट हो। तो ये थी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो अगली डेफिनेशन है वो है एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये देख लेते हैं क्या है। इसके 3 पॉइंट है एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी के। ए प्रोबेबिलिटी measure p is a function from universal set to real set such that p is non-negative for any event, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कोई किसी भी इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी वो हमेशा 0 से ग्रेटर देन रहेगी और ये 1 और 0 के दरमियान में रहेगी, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी इज नॉर्म ps इज इक्वल टू 1 सच दैट s इज ए श्योर इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ s यानी कि सैम्पल स्पेस की जो होल सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी है वो हमेशा 1 रहेगी। P is additive for any collection of pairwise mutually exclusive event we have, यानी कि P अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कोई आपके पास इवेंट है A B C D या A1 A2 A3 A एंड सो ऑन, तो जो P है वो हमेशा उनकी सम होगा और ये ऐसे डिनोट किया जाता है। यानी कि ये देख सकते हैं
A1 A2 A3 इन सब की अगर प्रोबेबिलिटी हम लें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3। तो ये था कंसेप्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। मुख्तलिफ किस्म की डेफिनेशन हमने 3 तरह की डेफिनेशन पढ़ी हैं। प्रोबेबिलिटी की सिंपल डेफिनेशन, फिर क्लासिकल डेफिनेशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन और एक्सोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। आगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट आगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं और कुछ प्रूफ हैं। 3 प्रूफ हम देखेंगे सिर्फ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आने भी चाहिए हमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस में पहले कॉन्सिक्वेंसेस में एक प्रूफ आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई सेट इज इक्वल टू 0, यानी कि एक ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल हो ना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होगी। वी नो डैट एस सैम्पल स्पेस यूनियन फाई यानी कि एम्प्टी सेट इज इक्वल टू एस, ये हमें पहले से ही पता है। अब हमने क्या करना है, इसको यूज़ करना है और इसके दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी ले लेनी है। टेकिंग प्रोबेबिलिटी ऑन बोथ साइड, प्रोबेबिलिटी ले ली दोनों साइड पे और फिर सेपरेट कर देना है प्रोबेबिलिटी को। यूनियन का मतलब होता है सम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस श्योर, एस इज इक्वल टू श्योर इवेंट और ये होल सैम्पल स्पेस है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। तो क्या आ जाएगा, इस साइड पे भी 1 आ जाएगा पी ऑफ एस की जगह पे और इस साइड पे भी 1 आ जाएगा पी ऑफ एस की जगह पे। तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई ये 1 इस साइड पे जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई जो है वो हमेशा 0 के बराबर होती है, यानी कि एक ऐसा इवेंट जो कि इम्पॉसिबल हो होना, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। आगे चलते हैं। आगे ये हमने एक्सोमेटिक डेफिनेशन में ये हमने चीज़ पढ़ी है, तो इसका हमने प्रूव करना है। P इज इनफाइनाइटली एडिटिव फॉर, ये इसकी स्टेटमेंट है, P इज इनफाइनाइटली एडिटिव फॉर एवरी ए जे वेयर जे इज इक्वल टू 1 2 3। तो ये इसका एक रिलेशन होल्ड करता है, तो ये हमने प्रूव करना है। तो हमें ये पता है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो होते हैं वो हमें गिवन है A1 A2 A3 AN। तो हम इनको यूनियन के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो जो कि ये तरीका है, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A अप टू सो ऑन यूनियन AN। तो J इज इक्वल टू 1 to n तक ये चलेंगे। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट, ये हमने इस स्टेटमेंट से बनाई है, क्योंकि ये हमें डिसजॉइंट सेट है, तो इनका हमेशा से सम किया जा सकता है। तो अब हमने क्या करना है कि इनकी प्रोबेबिलिटी ले लेनी है दोनों साइड पे। तो जब हम प्रोबेबिलिटी ले लेंगे तो हमारे पास ये स्टेटमेंट आ जाएगी, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी को हमने सेपरेट कर देना है। राइट हैंड साइड पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 जमा प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 जमा, क्योंकि यूनियन को हम प्लस से डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा यूनियन की जगह पे। तो जब हम इसको आप एक समेशन की नोटेशन से जब हम डिनोट करेंगे, तो आप सब जानते हैं कि समेशन नोटेशन शुरू जहाँ से होती है J इज इक्वल टू 1 और n तक एंड वाला जो है वो ऊपर वाली साइड पे आ जाते हैं n और प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ। तो ये हमने प्रूव कर लिया, हैंस प्रूव्ड समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ समेशन J टू n ऑफ एनी इवेंट AJ इज इक्वल टू समेशन J इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ। तो हैंस प्रूव। आगे नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस में लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेशन, इसका हमने प्रूव करना है कि यानी कि किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 माइनस किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी के। यानी कि A कोई एक ऐसा इवेंट है, तो इसके ना होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा बराबर होगी इसके होने की प्रोबेबिलिटी में से 1 माइनस कर दिया जाए। तो इसको प्रूव करते हैं। तो हमें ये पता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है A एंड AC, और ये है एक एग्जॉस्टिव इवेंट भी है। एग्जॉस्टिव इवेंट ऐसे होते हैं जिनको अगर आपस में यूनियन लिया जाए तो वो एक होल सैम्पल स्पेस बनाए, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जिनका अगर आपस में इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो एक फाई सेट बनाए, यानी कि एक डिसजॉइंट सेट बनाए। तो हमें ये जो दो चीज़ें गिवन है इनको हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यूज़ किया म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन को। और एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं कि इनका अगर हम यूनियन लें तो ये सैम्पल स्पेस के बराबर आता है। तो हमने ये एक स्टेटमेंट उससे अज्यूम की और फिर हमने इन दोनों साइड पे प्रोबेबिलिटी ली। तो प्रोबेबिलिटी लेके फिर हमने सेपरेट कर दिया प्रोबेबिलिटी को। तो प्रोबेबिलिटी को सेपरेट किया तो यूनियन की जगह पे सम आ गया और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया, क्योंकि श्योर इवेंट है और सैम्पल स्पेस है, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए सी को हमने लेफ़्ट साइड पे ही रहने दिया और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम राइट साइड पे ले गए, तो ये क्या आ गया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यही हमने प्रूव करना था। तो इसको लिखने का एक और भी तरीका है कि किसी चीज़ की होने की प्रोबेबिलिटी बराबर होती है 1 माइनस किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी के। तो ये हमने प्रूव करना था और ये थी आज की हमारे 3 डेफिनेशन, 3 यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, और ये 3 प्रूफ थे छोटे छोटे, ये हमने देखे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लॉ ऑफ एडिटिव लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और कुछ एप्लीकेशनें देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसके। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबको समझ आई होगी और आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।